तो एक एंगल है यहाँ पे गवर्नमेंट के बिजनेस का, जिसे मार्केट उतना प्रीमियम नहीं देता। लार्सन एंड टूब्रो टेक्नोलॉजी सर्विसेज या एलटीटीएस का शेयर फ्राइडे 13 जैन को अप्रोक्सीमेटली 5 to 6% करेक्ट हुआ। बट इतने शार्प रिएक्शन या करेक्शन की क्या पॉसिबल रीजंस रह सकती है, डिस्कस करेंगे ये वाले वीडियो में। जब भी किसी काउंटर में एक ऐसा लार्ज रिएक्शन देखा जाता है ना, स्पेशली इन द मिड कैप एंड लार्ज कैप स्पेस, तो हमें इमीडिएटली वो स्टॉक या बिजनेस के कॉर्पोरेट फाइलिंग्स देखने चाहिए कि यहाँ पे कोई ऐसा एक्सटर्नल न्यूज या ट्रिगर्स है क्या ऐसे शार्प रिएक्शन के लिए। ऐसा कुछ हुआ यहाँ पे जिससे बिजनेस इंपैक्ट हो सकता है, कोई रेगुलेटरी चेंज, इंडस्ट्री में कोई नया कॉम्पिटिटर आ रहा है क्या। और इसी लेंस से ना हम एलटीटीएस या लार्सन एंड टूब्रो टेक्नोलॉजी सर्विसेज को भी ये वीडियो में देखते हैं। इन्होंने बहुत रिसेंटली 800 करोड़ के कैपिटल से अपनी ही पेरेंट फर्म एल&टी से एक कंपनी अक्वायर की बाय द नेम ऑफ एसडब्ल्यूसी या स्मार्ट वर्ल्ड एंड कम्युनिकेशंस। तो अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये तो पॉजिटिव स्टेप हुआ, आने वाले टाइम में अगर कोई कंपनी किसी और को अक्वायर करती है तो बिजनेस बढ़ेगा ही ना। एंड आंसर इज एब्सोल्युटली यस। ग्रोथ के लिए कंपनीज ऐसे स्टेप्स उठा सकती है, और ग्रोथ थ्रू एक्विजिशंस इज ऑल्सो नोन एज इनऑर्गेनिक ग्रोथ। मतलब आप किसी दूसरी कंपनी को अक्वायर करके स्केल अप करते हो। बट अब आपके माइंड में यहाँ पे एक फॉलोअप सवाल आएगा कि जनक भाई ये तो पॉजिटिव हुआ ना। तो ओवर हियर आंसर इज बोथ येस एंड नो। डिपेंड करता है कि आप ये पूरे नैरेटिव को किस कंटेक्स्ट या किस लेंस से देखते हो। अगर आंसर येस है तो एग्जैक्टली येस क्यों, और अगर आंसर नो है तो नो एग्जैक्टली क्यों। और इसके लिए हमें यहाँ पे एग्जैक्टली इसकी डील डिटेल्स को स्टडी करना होगा। तो इसका प्रॉपर इंपैक्ट असेस करने के लिए बोथ इन शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म हमें यहाँ पे इसकी डील डिटेल्स या डील कॉन्टूर्स देखनी होगी। सबसे पहले एज ऑन सितंबर 2022 यहाँ पे अगर मैं इनके रिजर्व्स देखूं तो लगभग 4000 करोड़ के रिजर्व्स है। वो रिजर्व्स में से अप्रोक्सीमेटली 800 करोड़ यूज करके एक रफ थोड़े बॉलपार्क नंबर्स है। सो अप्रोक्सीमेटली 20% ऑफ द रिजर्व्स यूज करके इन्होंने ये कंपनी अक्वायर की। तो यहाँ पे इमीडिएट रिएक्शन आता है इन्वेस्टर कम्युनिटी का कि सिंस आपने अपने रिजर्व से पैसे यूज किए हैं तो हो सकता है आने वाले टाइम में डिविडेंड्स थोड़े कम हो जाए। वाइल अब मैं आगे अपना ओपिनियन भी शेयर करूंगा, बट प्लीज आप ये वीडियो को किसी भी तरह के रिकमेंडेशन की तरह मत लीजिएगा। ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। काइंडली कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। पर्सनली मैं प्रेफर करता हूं ग्रोथ ओवर डिविडेंड्स एनी गिवन डे, क्योंकि मैं उतना प्योरेस्ट डिविडेंड इन्वेस्टर नहीं हूं। डिविडेंड्स मेरे लिए इन्वेस्टिंग का सिर्फ एक बाई प्रोडक्ट है। मैं ग्रोथ इन्वेस्टिंग से थोड़ा ज्यादा एसोसिएट करता हूं अपने आप को। मैनेजमेंट ने भी यहाँ पे रिसेंटली क्लैरिफाई किया है कि एक्विजिशन से डिविडेंड्स इंपैक्ट नहीं होंगे, एक रिसेंट यहाँ पे मीडिया या टीवी इंटरव्यू में। तो पहला कंसर्न जो डिविडेंड से जुड़ा हुआ हो सकता है वो तो थोड़ा पार्शियली आउट ऑफ द वे है, बट क्या यहाँ पे और भी कंसर्न्स है वो समझने के लिए ये डील के अब फाइनेंशियल्स देखने होंगे। एसडब्ल्यूसी या स्मार्ट वर्ल्ड कम्युनिकेशन 2016 में एक फाउंडेड कंपनी है और 6-7 साल में ही अपने इंसेप्शन के इन्होंने 1000 करोड़ का रेवेन्यू क्लॉक किया है, जो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। उसके ऊपर एलटीटीएस ने ये कंपनी अक्वायर की है 800 करोड़ में। तो यहाँ पे एलटीटीएस ने जो ये डील की वैल्यूएशन लगाई ना वो 0.8 टाइम्स प्राइस टू सेल्स रेशियो है। और एक अगर यहाँ पे इनके डील एक्विजिशन का वैल्यूएशन मैट्रिक्स देखूं ना तो अकॉर्डिंग टू द मैनेजमेंट इन्होंने ये अक्वायर किया है एट 7.5 टाइम्स ईवी बाय EBITDA। While it is not strictly comparable, but just रेफरेंस के लिए अगर मैं एलटीटीएस के वैल्यूएशंस देखूं तो लार्सन एंड टूब्रो टेक्नोलॉजी सर्विसेज 5 टाइम्स प्राइस टू सेल्स मल्टीपल पे है। इसका ईवी बाय EBITDA 21 टाइम्स है। तो ये पूरे एसडब्ल्यूसी के एक्विजिशन में लार्सन एंड टूब्रो टेक्नोलॉजी सर्विसेज ने उनकी ₹1 की सेल के लिए सिर्फ 80 पैसे का प्रीमियम पे किया है। तो डिस्पाइट दिस मार्केट ने यहाँ पे एक रिएक्शन दिया है। अब यहाँ पे क्यूरियोसिटी आनी चाहिए कि कुछ तो प्रॉब्लम होगी ना ये डील में। तो एग्जैक्टली यहाँ पे जो कंसर्न्स आते हैं वो है एसडब्ल्यूसी के मार्जिन्स के अराउंड। एसडब्ल्यूसी के मार्जिन्स 8 से 10% की रेंज में है। और अगर मैं लार्सन एंड टूब्रो टेक्नोलॉजी सर्विसेज के एग्जिस्टिंग मार्जिन्स देखूं, EBITDA मार्जिन्स, तो वो लगभग 20% के अराउंड आते हैं। तो अब इसका इंपैक्ट समझने के लिए कुछ कैलकुलेशंस करते हैं। तो यहाँ पे अगर लार्सन एंड टूब्रो टेक्नोलॉजी सर्विसेज ₹100 का रेवेन्यू या बिजनेस मतलब टर्नओवर कर रही है और इनके मार्जिन्स अगर 20% है तो इनका मुनाफा लगभग ₹20 का हुआ। और इन टर्न आगे जाके उन्होंने एक ऐसी कंपनी अक्वायर की जो ₹100 के बिजनेस या सेल्स के लिए 10% का मार्जिन मतलब मुनाफा ₹10 का करती है। इन शॉर्ट अगर मैं ये दोनों को क्लब करूं तो शॉर्ट टर्म में आने वाले टाइम पे एलटीटीएस के ओवरऑल कंसोलिडेटेड मार्जिन्स पे थोड़ा हिट आ सकता है। और मार्जिन्स पे कोई भी हिट ना मार्केट उतना पॉजिटिवली नहीं लेता। एंड हेंस स्टॉक मार्केट से ये डील को नी जक रिएक्शन में तो एक थम्स डाउन मिला। बट अगर हम यहाँ पे मैनेजमेंट की माने तो ओवर द मीडियम टर्म यानी कि ओवर नेक्स्ट 2-3 ईयर पीरियड
SWC के जो ये मार्जिन है ट्राई करेंगे एटलीस्ट सेम लेवल पे लाने की LTTS के। हो सकता है ये स्लाइटली मार्जिन और प्रॉफिटेबिलिटी में आगे आने वाले टाइम में ऐड भी करे। ये फिनोमिनन जहां पे आप कोई भी दूसरी कंपनी अक्वायर करते हो और जस्ट इन केस वो मार्जिन और प्रॉफिट्स में ऐड करते हैं ना, तो उसको EPS या मार्जिन एक्रेटिव भी कहते हैं। ये एनालिसिस से 10 टाइम्स डीपर एनालिसिस हर महीने हम करते हैं एक स्टॉक पे जो इंटरेस्टिंग वैल्यूएशंस पे भी होता है। ये कंटेंट को हम डीप डाइव एनालिसिस कहते हैं। अभी तक हमने 9 ऐसे स्टॉक्स पे वीडियोस या डीप डाइव एनालिसिस किया है और ये वीडियोस देखने के लिए आप ज्वाइन बटन द्वारा हमारी डीप डाइव मेंबरशिप्स ज्वाइन कर सकते हो। बहुत ही जल्द मैं एक रेलवे का प्रॉक्सी भी कवर करने का प्लान कर रहा हूं और अगर आप इन्वेस्टिंग एंजॉय करते हो एंड एंजॉय लर्निंग अबाउट बिजनेसेस तो ये एक ऐसी मेंबरशिप्स है ना जो आपको डेफिनेटली एक बार तो एक्सप्लोर करनी चाहिए। बट अब वापस आते हैं LTTS या SWC की डील पे और समझते हैं कि पहली 2 रीजंस के अलावा यहाँ पे कोई भी और रीजन है क्या कंसर्न के लिए। तीसरी रीजन समझने के लिए यहाँ पे मार्केट के शार्प रिएक्शन की जहां तक SWC डील की बात है, ये समझना जरूरी होगा कि एग्जैक्टली SWC या स्मार्ट वर्ल्ड एंड कम्युनिकेशन ऑफर क्या करता है। तो एक एंगल है यहाँ पे गवर्नमेंट के बिजनेस का जिसे मार्केट उतना प्रीमियम नहीं देता। जनरली ऐसे बिजनेसेस को वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव माना जाता है, मतलब वर्किंग कैपिटल पे प्रेशर आ सकता है। बट मैनेजमेंट ने ये वर्किंग कैपिटल की चैलेंज को भी एड्रेस करते हुए बोला कि ऐसे कोई कंसर्न्स है नहीं। इनफैक्ट ओवर द मीडियम टर्म एज आई सी डील चांसेस बहुत ज्यादा हाई है कि ये पॉजिटिव फैक्टर्स ही ऐड करे जहां तक LTTS के बिजनेस की बात है। एक चीज जो यहाँ पे इन्वेस्टर्स ऑफ LTTS को समझनी चाहिए वो ये है कि यहाँ पे ग्रोथ के लिए इनको टेबल पे अब ऑप्शंस मिले हैं। रिजर्व्स एंड सरप्लस में जो कैपिटल पड़ा था वो अब आप कहीं और री इन्वेस्ट करके इनऑर्गेनिक ग्रोथ अपनी प्लान कर सकते हो। इसे बिजनेस के टर्म्स में री इन्वेस्टमेंट मोड भी कहते हैं और मुझे पर्सनली वो कंपनीज बहुत पसंद आती है जिनके पास ये री इन्वेस्टमेंट का मोड होता है। बट ये एग्जैक्टली री इन्वेस्टमेंट से होगा क्या, उसके लिए हमें यहाँ पे सिनर्जीज देखनी होगी। सिनर्जीज अगर मुझे बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना हो तो ऐसे कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है जो SWC ये डील में टेबल पे ला रहा है जो LTTS के बिजनेस में हेल्प करेगा। बहुत ही अगर मुझे ओवर सिंप्लीफाइड एग्जांपल देना हो ना सिनर्जी समझाने के लिए, तो जस्ट अज्यूम करते कि अगर आपका ब्रेड का बिजनेस है ना FMCG में, तो इट मेक्स ऑल द मोर सेंस फॉर यू टू अक्वायर अ कंपनी विच इज इनटू द बिजनेस ऑफ बटर डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि ये प्रोडक्ट कैटेगरीज द्वारा आपको क्रॉस सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। स्मार्ट वर्ल्ड एंड कम्युनिकेशंस, नेक्स्ट जेन कम्युनिकेशंस मतलब 5G इंटीग्रेशंस, स्मार्ट सिटीज और साइबर सिक्योरिटी जैसे एरियाज में LTTS को स्ट्रेंथन करने की कैपेबिलिटीज प्रोवाइड करता है। SWC के पेरोल्स पे लगभग 700 एम्प्लॉइज है एंड SWC has worked with several state governments, for instance like Telangana, in setting up their network operating systems. उन्होंने स्मार्ट सिटीज के प्रोजेक्ट पे भी काम किए हैं इन द सिटीज ऑफ मुंबई, हैदराबाद, नागपुर, इन द एरिया ऑफ पब्लिक सेफ्टी। और भी अगर हम इनके प्रोजेक्ट्स के एग्जांपल्स देखें तो इन्होंने काम किया स्टेट जैसे कि यूपी, हरियाणा, दिल्ली, यहाँ पे स्मार्ट मीटरिंग में, प्रयागराज फॉर इंस्टेंस यहाँ पे स्मार्ट सिटी प्रोग्राम में ऑन AI क्राउड मैनेजमेंट एक्सेट्रा। फाइनेंशियली अगर मैं यहाँ पे एक गेस्टिमेशन करूं या ब्लंटली अगर मैं कहूं, अगर स्पेकुलेशन भी करूं और ये अज्यूम करूं कि आने वाले टाइम में SWC 100 करोड़ की प्रॉफिट, अर्निंग्स, मुनाफा LTTS की बॉटम लाइन में ऐड करता है, तो एट कंजर्वेटिव प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स ऑफ 20 टाइम्स ये मार्केट कैप का एडिशन हुआ ऑफ अप्रोक्सीमेटली 2000 करोड़। तो नो डाउट एक इंटरेस्टिंग ऑफरिंग तो है यहाँ पे, बट आने वाले टाइम में ग्लोबल स्केल पे यहाँ पे इसको क्या एक्सेप्टेबिलिटी मिलती है ये तो हमें फ्यूचर ही बताएगा। एंड दिस इज समथिंग एज इन्वेस्टर्स वी नीड टू ट्रैक कंटिन्यूअसली। एज इन्वेस्टर्स यहाँ पे हमें शॉर्ट टर्म में एक वोलेटिलिटी प्राइस में देखने मिल सकती है बिकॉज ऑफ द होल मार्जिन थिंग, और यही सेम फिनोमिनन इनके टेक्निकल चार्ट्स में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। ये स्टॉक कंटिन्यूअसली लोअर टॉप्स बना रहा है और एक डाउनफॉल में है, बट पर्सनली ओवर मीडियम टू लॉन्ग टर्म यहाँ पे प्रोस्पेक्ट्स मुझे इंटरेस्टिंग लगते हैं बिकॉज ऑफ द रीजंस दैट आई जस्ट शेयर्ड इन द वीडियो। IT तो स्ट्रक्चरल स्टोरी है ही, बट 2023 में इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसी थीम है जो इंटरेस्टिंग रह सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में 10 ऐसे बिजनेसेस मैंने कवर किए हैं ये वाले वीडियो में। इनमें इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ इंफ्रा से जुड़ी हुई कुछ प्रॉक्सीज भी है। सो दिस इज वन वीडियो विच यू शुड एब्सोल्युटली नॉट मिस।